गठबंधन में झारखंड में एनडीए की सरकार इस बार बनेगी। इस बार चार की चार सीट एनडीए जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। रिजल्ट आने दीजिए, इंतजार करिए। जीतनराम मांझी जी के वो गया है सीट। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके अभी संतोष सुमन जी थे। अब किसका घोषणा करते हैं, वही चुनाव लड़ेगा, वही जीतेगा। लेकिन यात्रा कर रहे हैं, अब वो पार्टीगत है कि नहीं पार्टीगत है ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, लेकिन यात्रा करने से कोई इसमें विशेष दुराव थोड़ी ना होता है। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक चल रही थी। इस बैठक में क्या बातें हुई, हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से राजू तिवारी, जिनसे बात करेंगे कि क्या बातें हुई है, आगे किस तरह की रणनीति जो है इस उपचुनाव को लेकर के जो है इस बैठक में बात हुई। उपचुनाव लेकर के बात हुई। उपचुनाव में कैसे कार्यकर्ता सभी एनडीए के घटक दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ें, बूथ स्तर तक कैसे कार्यकर्ताओं में आपस में सामंजस्य बना करके चुनाव लड़ेंगे और एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है और कहा है कि पिछले दफे हमने 3 सीट जीतने में कामयाब हुए थे, इस बार चार की चार सीट एनडीए जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। रिजल्ट आने दीजिए, इंतजार करिए। झारखंड के चुनाव को क्या देख रहे हैं आप लोग को भी, आप भी वहाँ से गठबंधन में झारखंड में एनडीए की सरकार इस बार बनेगी। बिहार में देखा जाए तो सभी सीटों पर घोषणा लगभग हो चुका है। इमामगंज सीट पर कौन चुनाव लड़ रहे हैं? जीतनराम मांझी जी के वो गया है सीट। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके अभी संतोष सुमन जी थे। अब किसका घोषणा करते हैं, वही चुनाव लड़ेगा, वही जीतेगा। लेकिन जिस तरह से भी बिहार में शराबबंदी तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव हमलावर हैं सरकार पर, लग रहा है कि आप लोग के पास में इस सवाल का जवाब नहीं है सरकार के पास, एनडीए के पास। अरे सरकार के पास पूरा जवाब है, उस पर सरकार गंभीर है। अब वो लोग ऐसी बातें ना कर रहे हैं जिनका कार्यकाल आज भी बिहार उस सुनता है। वो कार्यकाल का अगर थोड़ा सा भी सोचता है तो रूह कांप जाता है। तो वो कार्यकाल बिहार के लोगों ने देखा है, इसलिए ज़्यादा नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका पूरी तरह से कानून सम्मत के साथ उनका इलाज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं और वह कहा गया कि पार्टी की ओर से नहीं है, हालांकि पार्टी के भी कई नेता इस यात्रा में शामिल हैं। कैसे देख रहे हैं, भारी सियासत हो रही है इसको लेकर? देखिए, यात्रा कर रहे हैं, अब वो पार्टीगत है कि नहीं पार्टीगत है ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, लेकिन यात्रा करने से कोई इसमें विशेष दुराव थोड़ी ना होता है। मान लीजिए कुछ यात्रा कर रहे हैं और हमको लग रहा है अच्छा ही सोच समझ के वो लोग यात्रा कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या रहेगा इस बार, क्योंकि ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है उपचुनाव? चिराग पासवान जी और चिराग पासवान जी का दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरह से एकजुट है और एनडीए को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर देगा और जिताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजू तिवारी का। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर लगभग घंटों बैठक चली। इस बैठक में तमाम एनडीए के घटक दल के नेता मौजूद थे। वहीं उपचुनाव को लेकर के हालांकि कहा जा रहा है कि यह बैठक है, लेकिन कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वह चर्चा हुई है। साथ ही साथ राजू तिवारी ने दावा किया है कि बिहार सहित झारखंड में जो है चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की अहम भूमिका होगी और जो जिम्मेदारी दी गई है चिराग पासवान को उसका बखूबी वह निर्वहन करेंगे। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने एक तरफ दावा किया कि 4 सीट जो हैं वो हम जीत रहे हैं, लेकिन इस कौन जीत रहा है, कौन ये इस रेस से जो है आगे जाएगा या फिर कौन रेस में पीछे रहेगा, ये तो समय के गर्भ में है। इस तरह बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।